स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है और उसकी क्या क्या जर्नल एंट्री होती है, ये बात मैंने लास्ट क्लास यानी जो इससे पहला पार्ट था उसके अंदर मैंने बता दिया था। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियोस को देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। आज की क्लास के अंदर हम कंसीडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। ग्रेवाल की बुक है और टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर पेज नंबर 9.55 क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। पेज नंबर 9.55 क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है ए लिमिटेड कंपनी। ए लिमिटेड एक कंपनी है, बाउट ए बिल्डिंग फॉर ₹9 लाख एंड कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ द नॉर्मल यानी फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 9 लाख रुपए में 9 लाख रुपीज में एक बिल्डिंग परचेज करी और बदले में उसको 10% वाले 100 रुपए का एक मानते हुए 10% डिस्काउंट पर डिबेंचर दे दिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें अपनी बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो करते हैं फिर। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति परचेज करते हैं तो हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे, उस संपत्ति का नाम लिखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बिल्डिंग परचेज करी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, ये नहीं पता कि किससे खरीदी है तो क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। बिल्डिंग कितने की खरीदी है, 9 लाख रुपीज, तो यहां लिखेंगे 9 लाख। ठीक है जी, यहां लिखेंगे 9 लाख। ठीक है जी। नरेशन में बीइंग बिल्डिंग परचेज, बीइंग बिल्डिंग परचेज। अब क्या हुआ, इस वेंडर को 100 रुपए का डिवेंचर, 100 रुपए वाला डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर दे दिया। ठीक है जी। तो किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी, उसकी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी, 10% डिबेंचर अकाउंट, इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। ठीक है। अब वेंडर के सामने 9 लाख। ठीक है जी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के सामने कितना आएगा, देखिए सबसे पहले हमें इसके डिवेंचर निकालने पड़ेंगे कि कितने डिवेंचर हमने इशू करे हैं। तो उस स्थिति के अंदर हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या आएगा, कंसिडरेशन वैल्यू अपॉन इशू प्राइस, इशू प्राइस। अब कंसिडरेशन वैल्यू कितनी है, कितने पैसे हमने दिए, कितने दिए, 9 लाख। ठीक है, तो 9 लाख रुपीज लिखेंगे। ठीक है जी। और इशू प्राइस कितना है, डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज, कितने में जा रहा है, 10% डिस्काउंट पर। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि 90 रुपीज में जा रहा है, तो यहां लिखेंगे 90।
कर लीजिए इसको, 9 × 9, यानी इसका मतलब यह है कि 10,000 डिवेंचर इशू करें। कितने करें? 10,000 डिवेंचर। ठीक है जी, तो यहां लिखेंगे 10,000 इंटू, यहां तो पूरी फेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे, कितना? 10 लाख। ठीक है, और 1 लाख डिस्काउंट के साथ। ठीक है जी, नरेशन में बीइंग डिवेंचर इशू, डिवेंचर इशू। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। ठीक है जी, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये तो एक आसानी क्वेश्चन था, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 9.56 पर है, पेज नंबर 5.56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? दीपक लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ ₹2,20,000 फ्रॉम मैसर्स फर्नीचर मार्ट। दीपक लिमिटेड ने एक फर्नीचर खरीदा 2,20,000 का, किससे? फर्नीचर मार्ट से। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है 50% ऑफ द अमाउंट वाज पेबल टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट बाय एक्सेप्टिंग a bills of exchange and the balance of the company issued 9% debenture of ₹100 each at a premium of 10% in favor of Messrs Furniture Mart. Pass the necessary journal entries in the books of Deepak Limited. क्वेश्चन में कहा गया है कि 50% पैसे फर्नीचर मार्ट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू दिए गए, और इसके अलावा जो पैसा बचा, इसके अलावा जो पैसा बचा है वो 100 रुपए का एक डिबेंचर मानते हुए 10% प्रीमियम पर इशू कर दिया गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम फर्नीचर को परचेज करने की एंट्री करेंगे। ठीक है जी, तो जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जी फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है? मैसर्स फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट अकाउंट। कितने रुपए का खरीदा है? 2,20,000, 2,20,000 रुपीज का फर्नीचर हमने परचेज कर लिया। यहां लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्नीचर मार्ट को 50% पैसा हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू दिया, और बचा हुआ पैसा हमने 100 रुपए का एक डिवेंचर 10 रुपए प्रीमियम पर उसको इशू कर दिया। तो एक ही साथ एंट्री कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले बिल्स पेमेंट की एंट्री होगी, और फिर इसके बाद डिवेंचर इशू करने की एंट्री होगी। कोई नहीं, एक ही बार कर लो इसकी जनरल एंट्री। कैसे होगी? मैसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, मैसर्स फर्नीचर मार्ट के सामने कितना आएगा? 2,20,000। ठीक है जी, और बिल्स पेबल के सामने कितना आएगा? 2,20,000 का 50%। ठीक है जी, कितना? 1,10,000, 1,10,000। ठीक है जी, 9% के सामने कितना आएगा? देखिए, सबसे पहले हमें इसका डिवेंचर निकालने पड़ेंगे कि कितने डिवेंचर इशू करें, उसके हिसाब से यहां पर अमाउंट आएगी। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर। क्या फॉर्मूला है वो?
डिबेंचर को निकालने का कंसीडरेशन वैल्यू अपॉन इशू प्राइस। कंसीडरेशन वैल्यू कितनी है? 2,20,000 फर्नीचर था, मगर 1,10,000 का हमने पे कर दिया। ठीक है, तो यहां पर कंसीडरेशन वैल्यू जाएगी, जो बची हुई अमाउंट होगी कितनी, 1,10,000, वो यहां पर लिखी जाएगी। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कैसे निकलेगा? 100 का डिवेंचर है और 10% प्रीमियम पर जा रहा है। कितने पर जा रहा है? 10% प्रीमियम। इसका मतलब यह है कि 110 क्या हो गया, उसका इशू प्राइस हो गया। कितना हो गया? 110 निकालो, यानी 1000 डिवेंचर। ठीक है जी, कितना हो गया? 1000 डिवेंचर। तो यहां लिखेंगे 1000 इंटू 100, कितना आएगा? 1 लाख। ठीक है जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के सामने 1000 डिवेंचर इंटू प्रीमियम कितने की है? 10 रुपीज की, तो कितना आएगा? 10,000। ठीक है जी, नरेशन में बीइंग डिवेंचर इशूड। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्रियों को करते हैं। ठीक है जी, कंसीडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड जो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको एक दो करा दिए हैं। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियोस को भी देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, या इससे पहले की भी वीडियो है, उनको भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आज की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको और अच्छे क्वेश्चन करने हैं क्लास 11 और क्लास 12 या बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, वो चाहे क्लास 11 की हो या क्लास 12 की हो, तो प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है आजम क्लासेस के नाम से, आप उसको डाउनलोड करिए और नॉलेज लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।